So today we will read about transport of substances in plant, that is transport of water and transport of food. ठीक, वाटर और मिनरल को बेटा कौन ट्रांसपोर्ट करता है? एक मिनट यार, क्या शेयर हो गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। वाटर और मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? इसको ऐट में डार्क ग्रीन कलर लूंगा, अच्छा डार्क ग्रीन। तो देखो, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है? जाइलम। क्या जाइलम। बात है, जाइलम है जाइलम। ना, बहुत जालिम है जाइलम। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन बाय जाइलम। ठीक है। अच्छा, जाइलम जनरली डेड है। जाइलम में बस एक, मतलब जाइलम के चार पार्ट होते हैं, जाइलम ट्रैकीड, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो आप लोग सही कर लेना, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और जाइलम फाइबर। इसमें ट्रैकीड, वेसल और फाइबर ये तीनों डेड होते हैं, और केवल पैरेनकाइमा आपका लिविंग होता है। ठीक। अच्छा उसके बाद अब आता है कि भाई जाइलम कंडक्ट करता कैसे है, तो देखो कैसे करता है, बताओ कौन बताएगा कैसे करता है? दिव, संकेत, हार्दिक, आंशी, एनीबडी हु कैन टेल? हम्म, बताओ। तुम लोग तो पढ़े हो ना यार, आंशी, दिव, और कौन है? संकेत। संकेत तो कुछ बोलता ही नहीं, बस मैसेज करता है। हाँ, चल बताओगे हाँ या ना, जल्दी बताओ, फिर मैं पढ़ाऊँ नहीं तो। हम्म, नहीं बताओगे? मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, 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 सही में आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्या है भैया, भूत का बना दियो अपने आप को। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस बेटा, प्लांट में रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मेन फंक्शन है कि इस पानी को मुझे प्लांट में ऊपर पहुंचाना है। ठीक, पानी जो है वो रूट्स के अंदर है, अपने आप तो चला नहीं जाएगा, कोई फोर्स होना चाहिए जो पानी को ऊपर तक ले जाए। तो क्या होता है प्लांट्स में, सबसे पहला सर प्रोसेस जो होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता है लीफ में, स्टेम्स में भी होता है, और आपका बहुत सारा पानी इवेपोरेट होके गायब हो जाता है। अब जैसे पानी निकल जाता है, तो जो जाइलम फाइबर है, सॉरी जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल, इनमें आपका पूरा वाटर था वो गायब हो गया। अब इनमें क्या क्रिएट हो जाता है? इनमें क्रिएट हो जाता है वैक्यूम या वैक्कम, स्पेलिंग अगर गलत हो तो सही कर लेना, कई बुक में डबल यू रहता है बट शायद मुझे सिंगल यू याद है। इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम क्या प्रोड्यूस करता है? वो वैक्यूम प्रोड्यूस करता है सक्शन फोर्स, है ना, सक्शन फोर्स। और उस सक्शन फोर्स के कारण जो आपका वाटर है वो ऊपर खिंचा चला जाता है, तो वो रूट से आपके शूट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक चीज और, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैसा है? यूनी डायरेक्शनल, है ना, यूनिडायरेक्शनल है, केवल नीचे से ऊपर होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ट्रैकिड और वेसल। जो जाइलम पेरेनकाइमा है उसके दो फंक्शन है, एक फूड स्टोर करता है, और दूसरा पानी तो बस ऊपर जा रहा है, लेकिन पानी यहाँ लीफ को भी चाहिए ना, यहाँ जो स्टेम एंड ऑल है, बगल, सॉरी स्टेम बोला हूँ, जो ब्रांचेस हैं। तो जो जाइलम पेरेनकाइमा है उसका एक फंक्शन है, वो करवाता है साइड वेज कंडक्शन। क्या करवाता है? साइड वेज कंडक्शन, मतलब ब्रांचेस में कंडक्शन करवाता है। और लास्ट पार्ट आपका बचता है जाइलम फाइबर। ये जाइलम को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कि भैया तुम अच्छे से खड़े रहो, रुके न तू, थके न तू, वैसा वाला काम है ना। तो मेन क्या है इसमें फंक्शनिंग, क्या होता है समझ लो फिर से। वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, उससे जाइलम ट्रैकिडो वेसल में वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम से एक सक्शन फोर्स आता है प्ले में, उस सक्शन फोर्स के कारण वाटर मूव करता है। कहने का मतलब
रूट में हाई प्रेशर है और जाइलम ट्रेकिडो वेसल में लो प्रेशर है। तो चीजें कहाँ मूव करती, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपका पानी ऊपर चला जाता है। ट्रेकीड और वेसल वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। पेरेनकाइमा साइडवेज कंडक्शन करवाता है। फाइबर सब स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? ascent of sap. So what is ascent of sap? The transport of water and mineral by the xylem tissue from the root to the shoot is called ascent of sap. बन जाएगा, इजी है। बताइए। यस सर। बन जाएगा पक्का? चलो ठीक है। तो ये हो गया जाइलम। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्लोयम। फ्लोयम फाइबर। फ्लोयम स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, ठीक है, शर्माना मत। आजकल मेरे से बहुत स्पेलिंग गलत हो रही है यार, लग रहा है कि मैं दोबारा एडमिशन ले लूँ स्कूल में, लेकिन अपने स्कूल में नहीं लूंगा। वहां पर पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट इज नॉट दैट ग्रेट। कहीं और लूंगा, किड्स स्कूल में, जहाँ पे खूब खेलने को मिले। खेल खेल के सीखूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फ्लोयम। फ्लोयम क्या करता है? फ्लोयम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है बालकों और बालिकाओं? क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? सर O2 बनता है जो कि फिर रिलीज। हाँ O2 बनता है। अरे मेन क्यों करते हैं सर फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज। हाँ खाना, ग्लूकोज बनता है ना, फूड बनता है। O2 तो बनता है, अच्छी बात है, लेकिन मेन क्या बनता है? ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज भाई, खाना केवल कहाँ बनता है? खाना केवल लीफ में बनता है जिनके पास क्लोरोफिल है। लेकिन खाना तो सबको चाहिए ना, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, हर पार्ट को चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, फ्रूट्स को भी चाहिए। कहीं ना कहीं सबको जिंदा रहना है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो खाने से उनकी मुलाकात जरूरी है। तो खाना तो बस लीफ में बनता है, तो अब इस खाने को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस ट्रांसलोकेशन। लोकेशन। वेरी गुड। चलो अब देखो आगे। अब फ्लोएम के चार पार्ट हैं। सबसे पहला है सीव ट्यूब, उसके बाद कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी, है ना, गाना भी है। कौन सा गाना है? कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम फाइबर, पैरेनकाइमा ले लो, पैरेनकाइमा, और लास्ट है फ्लोएम फाइबर। अच्छा, इसमें ये तीनों लिविंग होते हैं और इसमें केवल फ्लोएम फाइबर आपका डेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। और बधाई हो, आपका पहला पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो यू पीपल मस्ट बी वेरी हैप्पी। सही तो सही, गलत तो गलत, सीधे नंबर कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास। लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो इस बार, और अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सकते हो। हम लोग का नाम ऐसे मतलब वो टीवी में आएगा कि ये हार्दिक को पढ़ाया, या शाम्भवी को पढ़ाया, या आंशी को पढ़ाया, अर्चिता को पढ़ाया, दिव को पढ़ाया। कितना प्राउड मोमेंट होगा। खैर छोड़ो, बातें दूर की हैं। तो ये हो गया फ्लोएम के बारे में। अब सुन लो, खाना बन गया क्लोरोप्लास्ट में। अब खाना, अच्छा, ट्रांसपोर्ट कौन करता है खाने को? सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द फूड। अच्छा, अब जैसे आपके किचन में खाना बना, तो खाना अपने आप उचक के तो आ नहीं जाएगा आपकी टेबल तक। या तो मम्मी सर्व करती हैं, या तो आपके यहाँ कोई सर्वेंट होगा, या अपने घर के आप खुद ही सर्वेंट होगे, है ना। कई लोग घर में अपना काम करते हैं ना। घर में झाड़ू पोछा कौन करता है अपने? कोई किया है झाड़ू पोछा किसी घर में? हम्म किसी ने घर में झाड़ू पोछा किया है आज तक? सबसे पहले आंशी ने हाथ उठाया। क्या बात है आंशी, वैसे तुम बोल भी सकती थी ये बात कि हाँ सर मैंने किया है, रादर देन शाम्भवी ने हाँ भी सर। हाथ उठाया। हाँ, शर्माने वाली क्या बात है यार। अरे यार तुम लोग तो मतलब, मैं खुद अपने घर में झाड़ू पोछा करता हूँ। सर सारे काम किए हैं। हाँ, इनफैक्ट मेरे घर वाले तो मुझे झाड़ू पोछा के लिए शायद घर में रखे हैं। जिस दिन मैं करना बंद कर दूंगा तो बोलेंगे जाओ घर छोड़ के, अब तुम किसी काम के नहीं हो। चलो ठीक है, सबका अपना अपना रोल होता है।
तो सीव ट्यूब करता है ट्रांसपोर्ट, खाना बनता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से सीव ट्यूब में खाना अपने आप नहीं आएगा, तो खाना कैसे आएगा, खाने को कोई उठा के लाएगा, उठा के लाएगा तो वहां लगेगी एनर्जी। तो सीव ट्यूब में जो खाने का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर एनर्जी लगती है, एनर्जी किस फॉर्म में लगती है, एटीपी के फॉर्म में। अब सीव ट्यूब खुद उठा के नहीं लाता, कौन हेल्प करता है इसको लाने में, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन मतलब होता है साथी, है ना, वो साथी तेरे बिना जिया जाए ना। तो कंपेनियन सेल इसका दोस्त है, इसकी मदद करता है फूड को उठाकर सीव ट्यूब में लाने में। और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है एक्टिव। बल्कि जाइलम में जब पानी ऊपर जा रहा था तो सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था, वहां पे कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, अपने आप पानी वो जैसे नहीं स्ट्रॉ से खींचते अपने आप ऊपर खींचे जा रहा था। ओके तो पहला काम हो गया, द कंपेनियन सेल यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ट्रांसपोर्ट फूड्स टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज या फूड टू द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में चला गया। अब सुन लो, अब देखो होता कैसा है, जैसे मान लो सीव ट्यूब में ये एक सेल है, ठीक, सीव ट्यूब के किसी एक सेल में खाना चला गया। अब यहाँ पे कई सारे सेल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ खाना चला गया, अब जैसे ग्लूकोज आ गया, तो इस सेल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब अगर इस सेल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इसका नॉर्मल करना पड़ेगा, तो नेबरिंग सेल से पानी यहाँ पर रश कर आएगा, ये नेबरिंग सेल से पानी रश कर गया। अब इसमें ग्लूकोज भी बहुत सारा हो गया और इसमें वाटर भी बहुत, अच्छा पानी कौन से प्रोसेस से रश करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अच्छा एक डिफरेंस बताओ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, टेल मी वन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, बताओ बेटा। संकेत तुम भी कुछ बोल सकते हो, मौन व्रत है क्या तुम्हारा, टेल मी वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलो, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, समझ गए। जैसे यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, भाई सेल मेम्ब्रेन के आर पार ही पानी जाएगा ना, तो सेल मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिव परमिएबल है। तो ऑस्मोसिस से पानी अब इस सीव ट्यूब के सेल में चला गया। अब इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें पानी भी है, तो अब इसका प्रेशर जो है मतलब एकदम फूल गया ये। मतलब जैसे तुम पार्टी में तुम गए, है ना, 4-5 रसगुल्ले खा लिए, 10-12 आइसक्रीम खा ली, 10-12 रोटी खा ली, इतना पनीर खा लिया, चिकन खा लिए, और फिर 2-3 गिलास पानी भी पी लिए, तो तुम्हारा पेट क्या हो जाएगा, एकदम वो हो जाएगा ना, मतलब क्या बोलते हैं मतलब वो बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी, मतलब यू विल लुक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, है ना, कि बहुत ज्यादा आपने खा लिया, ऐसे पेट आपका, ऐसे मेरा पेट बाहर निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, ये सेल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत से ज्यादा हो गया। अब ये क्या चाहेगा कि मैं अपना जो ग्लूकोज है और जो कंटेंट है मैं कहीं आजू बाजू ट्रांसफर कर दूं। तो ये जो ट्रांसफर होता है बेटा, ये किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। मतलब चीजें कहाँ मूव करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जहां पर कंसंट जिस सेल में कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उस सेल में ये ग्लूकोज और वाटर चला जाएगा, पहले ग्लूकोज जाएगा लेकिन। तो मान लो इस सेल, ये ऊपर जो सेल है इसमें कंसंट्रेशन एकदम कम है, तो इसमें ग्लूकोज रश कर जाएगा। अब जैसे इसमें ग्लूकोज रश करेगा फिर से इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर नेबरिंग सेल से इसमें पानी भी आ जाएगा, फिर ये फूल जाएगा। अच्छा तो वही कह रहा, कहने का मतलब ये हुआ है कि ये जो ग्लूकोज है ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो इसीलिए जो फ्लोएम का फ्लो है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। क्लियर है चीज, हम्म। Yes, so we can say that osmosis is the process of means solvent particles move from higher हाँ, concentration रीजन to ऑफ lower हायर concentration, थ्रू but सेमी in पर, diffusion particles too. हाँ डिफ्यूजन में पार्ट मतलब ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन में भी वाटर मूव कर सकता है बट वहां पर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक। बस ये डिफरेंस है, हाँ मतलब डिफ्यूजन में सॉल्यूट Yes. पार्टिकल जनरली मूव करते हैं बट लिक्विड भी मूव कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक।
तो इसीलिए फ्लोएम का जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। अच्छा, ये सीव और कंपेनियन का फंक्शन हो गया। फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा फ्लोएम के लिए, और भी क्या कराएगा, साइडवेज कंडक्शन ये भी करवा देता है थोड़ा थोड़ा। और फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट। बाकी सबके फंक्शन सेम है, स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, बन जाएगा फंक्शन ऑफ फ्लोएम। बस इसमें एक वर्ड लिख देना कि जो ग्लूकोज या फूड मूव करता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सेल। तो सिंस प्रेशर डिफरेंस पे बेस है तो प्रेशर तो कहीं भी कम ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो फ्लो है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्लियर है सभी को? आंशी, Yes, sir. अर्चिता, देव, हार्दिक, ओके। हाँ, Yes. आंशी बोलती है कि सर ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता। कुछ आता है कि नहीं समझ में आंशी ऑनलाइन, थोड़ा बहुत? हम्म। यस आ रहा है हाँ आ रहा है ना, तो काहे बोलती हूँ नहीं समझ में आता। बढ़िया सर। है। आपकी बात अभी क्लियर आ रही है, बट जो स्कूल में पढ़ाते हैं उधर मतलब शेक करती रहती है आवाज, तो समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। बोल दिया करो कि आवाज शेक मत हो, हैं? हाँ यार, अच्छा सा पता नहीं बोल पाती आवाज से। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जाइलम फ्लोएम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। हाँ एक्सक्रीशन। अब सुन लो, एक्सक्रीशन के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाज शेक इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है। उसमें शेक होती है तो उसमें टीचर्स की गलती नहीं है, किसी घर में नेटवर्क आता है किसी घर में नेटवर्क नहीं आता, ये भी हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ओदा पेस्ट एंड सॉरी ओदा है, ओदा इज अ लोकल लैंग्वेज। ये देखो, अब सुन लो बेटा, ये डायग्राम अब जैसे पहला पेपर तो एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली बनाने को तो नहीं आएगा, बट केस स्टडी वाले क्वेश्चन में 3 नंबर का केस स्टडी का सवाल आएगा आएगा तो ये डायग्राम बन के आ सकता है और किसी ना किसी का फंक्शन पूछ लेगा, या तो बोल देगा यहाँ पे लेबलिंग करके दिखाओ। तो इसमें आपको मेन मेन कौन से पार्ट लेबल करने हैं, सबसे पहला ये किडनी, किडनी आपको लेबल करनी है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। दूसरा पार्ट आपको जो लेबल करना है वो करना है यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर में कौन सा, ये लेफ्ट की जो पाइप जा रही पतली, ये पाइप, ये लेफ्ट यूरेटर है और ये राइट यूरेटर है। तीसरा पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा। ये रीनल आर्टरी और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। पता नहीं इतना ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है, खैर चलो। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, मैंने बताया था एक्सक्रीशन में क्या निकलता है, एक्सक्रीशन में 2 प्रकार के वेस्ट निकलते हैं, या तो लिक्विड निकलता है या तो गैस निकलता है। ठीक है, क्लियर है चीज, है ना। तो जैसे आप चले गए सुसु करने, सही स्पेलिंग है सुसु की, ओके, बता ही नहीं रहा, तुमको खुद ही नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। या आपने बर्प कर दिया, डकार मार दी, या आपने फाट कर दिया, तो ये सब आपके एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं। और आपने क्या कर दिया, स्वेट निकालना आपकी बॉडी से, so these all 3-4 are part of excretion, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग। किडनी है, सबसे पहले किडनी के बारे में देख लो। किडनी आपके 2 पेयर होते हैं, बॉडी के पीछे हैं, तो सामने बॉडी का होता है एंटीरियर, पीछे होता है पोस्टीरियर, तो दे आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर साइड। अब 2 पेयर में है, शेप कैसा है, बीन शेप है ना, फली फली के शेप के, जैसे वो देखा है बरबटी खाई है, बरबटी के जो बीजे अंदर होते हैं, अच्छी बरबटी खाई किसी ने? छोटे में खूब बरबटी खाता रहा, चुरा चुरा के फिर से बरबटी खाता रहा, उन्होंने खाई है कि नहीं खाई है? सर खाई नहीं है लेकिन देखी है। अच्छा देखी है, अरे सब्जी तो खाई होगी बरबटी की यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कच्चा खाया है। हाँ कच्चा खाना, मैं कच्चे की बात कर, तुम्हें वीडियो तो ऑन कर लिया करो, फिर मेरे को देखना पड़ता है, बोल मत अरे भाई कहाँ गए, भाई कुछ बोल दो यार प्लीज, वीडियो ऑन कर दिया करो, एटलीस्ट मुंडी हिला दिया करो अगर ऑन करने की स्थिति में हो, नहाए धोए हो 3-4 दिन से, नहीं तो फिर कोई बात नहीं ऑन करे तो मैं समझ जाऊंगी भैया कोई बात। देखो यहाँ पे
तो कहाँ पे थे अपन? एक, हाँ, तो किडनी पे आ गए। अब किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है यूरिन। अब एक बार ब्लड फिल्टर हो गया, फिर यूरिन प्रोड्यूस होता है। किडनी उस यूरिन को कहाँ भेजता है? यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू भेजता है? ये जो आपकी दो ट्यूब जा रही है पतली पतली, इनको अपन बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेटर सॉरी। इस यूरेटर के थ्रू किडनी इसको भेजता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूरेटर? इट इज जंक्शन बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट ट्रांसपोर्ट्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। बन जाएगा इसका फंक्शन। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, ठीक। अच्छा, और ये कैसा है? ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हमें डर लगता है बहुत ज्यादा, डर, डर की स्पेलिंग, डर मतलब फ्राइटेंड, दुख नहीं, हाँ मतलब जब भी डर लगता है हमें, मुझे मेरे साथ तो नहीं हुआ बट पिक्चरों में मैंने देखा है कि डर में हीरो के सामने जो एक्टर लोग होते हैं उनकी सुसु निकल जाती है। तो जब भी हमें डर लगता है तो क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम रोक नहीं पाते, तो ये अपनी मसल्स को रिलैक्स कर देता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन हो जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? अप्रॉक्स 0.7 से 1 लीटर, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, 1 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है, ठीक। और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा आपका एंड होता है, मेल्स में पीनस में होता है और फीमेल्स में, अब इसको मैं क्या बोलूँ, यूरेथ्रा ही कहते हैं उसको, या यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। और यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को बॉडी के बाहर पास आउट करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक। अच्छा, मेल्स में क्या है? मेल्स में जो वो है, स्पर्म डोनेटिंग ऑर्गन जो है वो पीनस है, और जो आपका यूरिन पासिंग आउट ऑर्गन है वो भी पीनस है। लेकिन फीमेल में जो उनका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अलग पार्ट है, और जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है वो आपका अलग है, ठीक। खैर अपन वो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन अभी पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अगले अगले साल नहीं, हाँ मोस्ट प्रोबेबली अगले साल पढ़ेंगे, वो सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन बन जाएंगे किडनी का, यूरेटर का, यूरेथ्रा का और यूरिनरी ब्लैडर का। बन जाएगा बेटा। सभी को हार्दिक शाम देवांशी संकेत बन जाएगा। Yes, sir. बहुत तेज रिस्पॉन्स था, चलो ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट अपने को जो पढ़ना है इसमें, इसमें अपने को पढ़ना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मैडम ने पढ़ा दिया नेफ्रॉन अभी तुम लोग को? क्यों बच्चा लोग, मैडम ने पढ़ा दिया नेफ्रॉन? No, sir. नहीं पढ़ाया? No. ओके कोई बात, चलो देखना। ये डायग्राम थोड़ा वो हो गया, फट गया, इसका पिक्सल फट गया। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको वो कर देता हूँ, व्यू बड़ा कर देता हूँ। देखो लैपटॉप बहुत हैंग होता है यार, मेरे बर्थडे में तुम लोग मेरे को लैपटॉप गिफ्ट कर देना, ठीक है। चलो देखो, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है? ये बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है, और नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, ये एक बोमन्स, देखो ऐसा डायग्राम बनाता हूँ। ये नेफ्रॉन होता है, ये बोमन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पर एक आर्टरी आती है जिसका नाम है एफरेंट, एफरेंट आर्टरी आती है। और फिर एफरेंट आर्टरी कई सारी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, पतली पतली। और कितनी कैपिलरी में डिवाइड होती है? 50। और फिर ये यहाँ से निकल जाती है, इसको अपन ईफरेंट बोलते हैं। जो आती है वो एफरेंट और जो जाती है वो ईफरेंट। एफरेंट मोटी है
और इफरेंट एकदम पतली है, तो क्या होता है कि जो 50 कैपिलरी है ना पतली पतली, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। वो देखा है ना, पाइप है आपके पास, पाइप का आप मुंह दबा दो तो पानी बहुत प्रेशर से निकलता है ना, जैसे आप एरिया छोटा कर देते हो। तो यहाँ भी वही होता है, कैपिलरी बहुत पतली है और ये हल्का मोटा था, अचानक से प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो 50 कैपिलरी वाली चीज है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। फिर जैसे ही ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ता है, ब्लड के बहुत सारे कंटेंट, कौन कौन सी चीजें, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, फिर अमीनो एसिड, क्रेटिनिन होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो जाती है। साथ में ग्लूकोज भी थोड़ा निकलता है और कुछ आपके फैट मॉलिक्यूल भी आते हैं छोटे, कुछ आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। और वो सब कहाँ फिल्टर हो जाते हैं? वो सब फिल्टर हो जाते हैं इस कप शेप स्ट्रक्चर में, और इसी कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ऐसा आपको ना, जैसे अब नेफ्रॉन में पढ़ा तो दूँ, पीसीटी डीसीटी सब पढ़ा दूँ, लेकिन आपको ना इतना डिटेल में है नहीं, और अगर एग्जाम में आएगा भी तो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके पार नहीं आएगा। हाँ, तो बस इतना याद रखो, सबसे पहला काम है फिल्ट्रेशन। इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब प्रेशर लगा के, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपके बोमन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। फिर देखो ये जो पार्ट है यहाँ पास वाला, इसको पीसीटी बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट है दूर वाला, ये वाला, इसको डीसीटी बोलते हैं। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, कॉन्वॉल्यूटेड मतलब ऐसा कॉइल्ड है, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब है। ये डीसीटी, ये वाला पार्ट डीसीटी है, और ये वाला पार्ट पीसीटी है। ये जो है ये वाला पार्ट डीसीटी मतलब डिस्टल, डिस्टल मतलब जो आपसे दूर है, कॉन्वॉल्यूटेड मतलब कॉइल्ड है, और टी मतलब ट्यूब्यूल। तो पीसीटी एक्चुअली वोमेंस कैप्सूल के पास है, तो ये वाला पार्ट पीसीटी है, और ये जो दूर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट डीसीटी है। इन लोग का काम कुछ नहीं है, इन लोग का काम ये है कि ब्लड से जो इम्पोर्टेंट चीजें निकल गई, मैंने क्या बोला, ये सब तो निकलता है, साथ में ग्लूकोज भी निकलता है, कुछ प्रोटीन भी निकलते हैं, कुछ आपका फैट मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, तो उन सबको वापस से रीअब्सॉर्ब करना है ना। तो पीसीटी और डीसीटी का मेन फंक्शन है, जो आपकी एसेंशियल चीजें निकल गई हैं ब्लड से यहाँ पे फिल्टर होकर, उसको रीअब्सॉर्ब करना। फिर सारा रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है, और फाइनली ये जो यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सब अनवांटेड तो ये सब अलोंग विथ वाटर चला जाता है इस ट्यूब में, जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। तो जो आपका यूरिन है, यूरिन कहाँ पे इकट्ठा होता है? यूरिन इकट्ठा होता है कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा एक चीज और कलेक्टिंग डक्ट में अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग, इसके दो फंक्शन है, एक तो यूरिन को कलेक्ट करता है, और दूसरी चीज क्या करता है? दूसरी चीज ये वाटर को एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? वाटर को एब्सॉर्ब करता है। अच्छा वो वाला चैप्टर है तुम लोग को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या वो कट गया सिलेबस? तो कट हो गया। वाह, तब तो फिर बहुत अच्छा, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो चैप्टर बड़ा वैसा था, बोरिंग टाइप का। इसने मेरे को चैट मैसेज किया है, कल आएंगे तो देख लेना यशवंत सराफ, इसको मैसेज कर रहा है भाई तो हाँ, ये वाटर भी एब्सॉर्ब करता है, साथ में यूरिन भी कलेक्ट करता है। फिर आपका सारा यूरिन कलेक्ट होता है, फिर ये जाता है आपके यूरेटर में, यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर में, और फिर आपका यूरिन पास होता है। तो मेन आपका नेफ्रॉन के देखो बड़ा बहुत ज़्यादा है, फंक्शन बहुत सारे हैं, बट अपन उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग केवल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जो कि एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करूँगा कि आगे से मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा कम, एमसीक्यू क्वेश्चन खूब सारे करवा के करूँगा। ठीक है, तो इससे हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है चीज़? बन जाएगा। अच्छा अब लास्ट पार्ट है बेटा, एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट, सबसे पहले क्या एक्सक्रीट होता है? ऑक्सीजन। कौन सी प्रोसेस एक्सक्रीट होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। हाँ, और कौन से ऑर्गन से एक्सक्रीट होता है?
लीव से आपके एक्सक्रीट होता है, ठीक। और क्या एक्सक्रीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। कब निकलता है, जब प्लांट रेस्पायर करता है, रेस्पायरेशन। ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी आपके लीव से निकलता है ना। और किस चीज का एक्सक्रीशन होता है, वाटर का। वाटर कहाँ से निकलता है, अच्छा कौन से प्रोसेस से निकलता है, ट्रांसपिरेशन। हाँ, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन। कहाँ से निकलता है, लीव से निकलता है और स्टेम से निकलता है, स्टेम से भी ट्रांसपिरेशन होता है। और किसका होता है, गम और रेजिन, है ना। गम और रेजिन किस पार्ट से आपके निकलते हैं, बस आप पार्ट है तो ये निकलते हैं बार्क ऑफ द ट्री से, ठीक है। गम और रेजिन निकलते हैं बार्क ऑफ द ट्री से। सो ये आप 3-4 चीजें याद कर लो जो प्लांट आपका एक्सक्रीट करता है डिफरेंट पार्ट, ठीक है। बार्क देखा ना, जो पेड़ का छाल होता है, उसको आप ऐसे कभी निकालना तो उसमें चिपचिपा मटेरियल है, वही आपका गम और रेजिन, ठीक है। बन जाएगा सभी को, कुछ इसमें डिफिकल्ट तो है नहीं ज्यादा, इजंट इट। क्यों हार्दिक, सही बोल रहे कि नहीं, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, हाँ बताओ। ओ बिल्कुल सही बात बोल रहे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाउ इज, ये एनसीईआरटी में दिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। ये क्वेश्चन दिया है, इंडेक्स क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। सुनो यहाँ पे इसका आंसर वही है, मैंने बताना भूल गया, मतलब बताना क्या भूल गया, इसलिए मैंने पूछा अगला चैप्टर है। सुनो, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ पे यूरिन आपका बनता है तो जो यूरिन बनता है, अब वहाँ पर वाटर भी एब्सॉर्ब होता है, वाटर का एब्सॉर्प्शन। तो अगर मान लो कलेक्टिंग डक्ट वाटर एब्सॉर्ब करना बंद कर दे, तो सारा वाटर चला जाएगा यूरिन भी ब्लैडर में, और अगर वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो एक आपका बेटा हार्मोन होता है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इसका निक नेम है, वैसे इसका साइंटिफिक नाम होता है एडीएच, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच, ये वेसोप्रेसिन याद कर लो ज्यादा। अब देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कलेक्टिंग डक्ट को वाटर एब्सॉर्ब करने में। तो अगर इसकी मात्रा नॉर्मल है या ठीक है तो आपका बराबर पानी एब्सॉर्ब होगा और आपको ज्यादा यूरिन नहीं बना, मतलब नॉर्मल बना। बट मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई बीमारी हो गई जिसके कारण ये आपका जो एडीएच है ये प्रोड्यूस होना बंद हो गया, या फिर ये यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक आना बंद हो गया, तो आपका वाटर बिल्कुल एब्सॉर्ब नहीं होगा और आपको बार बार मतलब अर्ज लगेगा वॉशरूम जाने का तो ये जो वेसोप्रेसिन है ये हेल्प करता है एक्सेस वाटर एब्सॉर्ब करने में, ताकि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिन, क्योंकि अगर सारा पानी निकल जाएगा आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा तो फिर आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, है ना। भाई ब्लड में एक मेजर पार्ट पानी का होता है, तो अगर सारा पानी आपका निकल जाएगा तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगा। ये जो एक्सेस जिसको सुसु लगती है ना उनको भी डायबिटीज हो जाता है इस कारण। तो इसमें आप लिख देना कि there is a hormone called vasopressin which is present in the collecting duct. It helps in the absorption of water, and if there is lack of vasopressin, water will not be absorbed, into which more amount of urine will be produced and we will lose water from our body. तो इसीलिए जब ठंडी का मौसम आता है, ठंडी सही लिखा ना मैंने, ठंडी सही लिखा गलत लिखा, सर गलत है, अरे यही तो है, ये सर गलत है। ठंडी। क्या गलत है इसमें बताओ, गोद के बताओ स्क्रीन में कैसे लिखेंगे ठंडी, जिसके पास गोदने की क्षमता हो तो। गलत तो तुमने बोल दिया, मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोंट मेक फन ऑफ माय हिंदी, किसी को लिखते ही नहीं आता बताओ। वाह, बच्चे रोने लगे मेरी हिंदी पढ़ के। बताओ सही है कि गलत है, बताएं नहीं। सर गलत। अर्चिता गोद रही है, हाँ अर्चिता गोद अच्छे से, हाँ अर्चिता ने ऐसा गोदा, ठंडी, शाम को भी गोद रही है ठंडी,
गलत है। तो ये अर्चिता ऐसी मात्रा लगा रही है और शांभवी ऐसी मात्रा, ये तो कोई मात्रा ही नहीं होती है। या तो बिंदु होता है, सॉरी, या तो ऐसे बिंदु सर होता है, बिंदी है। या तो चांद की बिंदी होती है। अर्चिता ने उल्टी बिंदी लगाई है। क्या यार, तुम लोग को बिंदी भी नहीं आती, पता। हिंदी पढ़ाएंगे तुम तो। हाँ चलो। तो ठंडी में क्या होता है, ठंडी को हम सही कर दें, ठंडी, ठंडी, ठीक है, ठंडी। ठंडी में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है। बाहर का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है या जो हीट है, बहुत सारी एनर्जी हमारे बॉडी का तापमान रेस करने में लग जाती है। तो फिर जो एक्स्ट्रा जो आपके ग्लैंड हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वैसोप्रेसिन एवरीथिंग, उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती, तो ज़्यादा वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए ठंडी में जो सूसू है, अच्छा ये बताओ सही लिखा हूँ, ये सही है ना? हाँ, ठंडी में सुसु ज़्यादा लगती है, वी गेट मोर अर्ज टू यूरिन, है ना? देखा है ना सबको, ठंडी में ज़्यादा आप वॉशरूम जाते हो? नहीं जाते? अरे भगवान, तुम लोग क्या दूसरे प्लैनेट से आए हो क्या? क्या जाते ही नहीं कभी? आंशी तो गायब हो गई, हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, कोई नहीं, चलो। तो इसीलिए ठंडी में वॉशरूम की अर्ज ज़्यादा होती है, क्योंकि अपना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में लग जाती है, तो ज़्यादा वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं होता और इसलिए बार-बार अर्जी लगती है, यहाँ वहाँ जाती है। क्लियर है ये चीज़ बेटा? आया ना तो बता दो। ओ, यस सर। चलो ठीक है। तो दिस फिनिशेस द चैप्टर। अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो आप एक बार ट्राई कर लेना खुद से। नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। और कल से अपन, अभी मैं इसका टेस्ट नहीं ले रहा, टेस्ट में किसी और दिन रख दूंगा। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि है लाइट फिजिक्स वाला, ठीक है? क्योंकि लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम भी वही लाइट पढ़ा रही है ना इस समय। क्यों? यस सर, सर मेनली उन्हें पढ़ाई दिया है पूरा। लाइट पढ़ा रही है पूरा? खत्म हो गया? यस सर। इतनी जल्दी? सर बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने करवाया है, मेरे हिसाब से उन्होंने इतना डीपली नहीं करवाया, एक्सप्लेन करा है, बट आई डोंट थिंक इतना डीपली करा है। चलो ठीक है। और मैम एक्स्ट्रा वीडियोस भी डालती हैं इसलिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, तो अपन पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, ठीक है? सेम टाइम 7:30। बाकी मैं टाइम अपडेट कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू सर।